काफ़ी दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं बनी। आप लोग वेट कर रहे थे, उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अनलॉकडाउन चल रहा है और अभी भी जो कोविड-19 का वायरस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की तादाद में जो हमारे भारतवासी हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं मीन्स अतर्रा, तो अतर्रा में भी अब कोविड-19 का प्रकोप देखा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग घर में रहें और घर में रहकर अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाहर से आने वाले लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बाहर से आ रहे हैं लोग और वो अपने घर जा रहे हैं तो प्लीज़ वो घर जाने के बाद अपने आप को क्वारंटीन पर रखें, होम क्वारंटीन करें और लोगों से दूरियां बनाएं, ताकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपका परिवार भी उस रोग से इन्फेक्टेड ना होने पाए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें और इस बीमारी से बचकर रहें, क्योंकि इसकी अभी भी कोई वैक्सीन्स नहीं बनी है और मैं देखता हूँ कि मार्केट खुल चुकी हैं। मार्केट खुलने के कारण क्या होता है कि लोग जो होते हैं, लोग आपस में बिल्कुल पास पास हैं, नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे पास ये जो कोविड से बचने के तरीके हैं केवल यही हैं कि अपने हैंड को सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। और अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो सामान लेने के बाद अपने हाथ को कई बार सैनिटाइज करते रहें, ताकि आप उस वायरस के प्रभाव पर ना आए। क्योंकि अगर आप प्रभावित हो जाएंगे तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप प्रभावित हो गए, भगवान ना करे अगर आपको कुछ होता है ना, तो आपका परिवार क्या करेगा। तो अपने कल को देखकर मैं चाहूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर रहें, अपने आप हैंड को सैनिटाइज करें, बाहर से आने वाले लोगों की कांटेक्ट में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा इंटर का लेसन फर्स्ट खत्म हो चुका है और आप देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में नोट्स टॉपिक के रूप में बन चुके हैं, है ना। तो अब चालू करते हैं हम अपना लेसन सेकेंड, इंटर का लेसन सेकेंड, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट्स में अब हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो मेन ऑर्गन है जिसे हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी का मतलब होता है सहायक अंग। फ्लावर में दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है एसेसरी ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन, है ना। तो एसेसरी ऑर्गन क्या है, सहायक अंग जिसे कहते हैं, है ना। तो जो पिस्टिल और थैलेमस होता है वो आपका एसेसरी ऑर्गन है जो फ्लावर को सपोर्ट करता है। और इसके बाद जो हमारा एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये हमारे कहलाते हैं नेसेसरी ऑर्गन। इनकी जरूरत होती है किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर में हमारे दो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, एसेसरी ऑर्गन और नेसेसरी ऑर्गन। जो एसेसरी ऑर्गन होता है, एसेसरी ऑर्गन हम किसको कहते हैं, सहायक अंग को कहते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं फ्लावर्स की, है ना। और जो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे जो नेसेसरी ऑर्गन होते हैं। तो चलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे आवृत्त बीजीय पौधे होते हैं उनके जीवन काल में अत्यधिक विकसित स्पोरोफाइट स्टेज, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक विकसित स्पोरोफाइट स्टेज पाई जाती है और कम विकसित गैमेटोफाइट स्टेज पाई जाती है। ध्यान रखिएगा जो अत्यधिक विकसित होती है, जो अत्यधिक डेवलप होती है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसमें हम स्पोर का डेवलपमेंट करते हैं। और जो कम विकसित होती है जिसको हम गैमेटोफाइट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्पोरोफाइट में हमारे किसका निर्माण होता है, हमारे स्पोर का निर्माण होता है
और उनकी प्रत्येक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2 सेट होती है। ध्यान रखिएगा, 2 सेट क्रोमोसोम की संख्या होती है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, जिसके कारण हम इसको डिप्लॉइड जनरेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, स्पोरोफाइट स्टेज के प्रत्येक सेल में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, डिप्लॉइड होती है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड जनरेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जबकि जो गैमीटोफाइट होता है जिसमें से गैमीट का निर्माण करते हैं, और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, जो गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो सिंगल n होती है। ठीक है, तो जो गैमीटोफाइट स्टेज होता है उसमें उसके केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड होने के ही कारण उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पोर का निर्माण होता है और इसकी प्रत्येक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2 सेट होती है। और गैमीटोफाइट स्टेज को हम हैप्लॉइड जनरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसकी प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 1 सेट होती है। और इसको गैमीटोफाइट स्टेज क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे गैमीट का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट स्टेज के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स में 2 चीजें होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, जिसके बारे में मैं आपको अभी और बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट क्या है, तो स्पोरोफाइट वही स्टेज होती है जिसमें हमारे स्पोर का निर्माण होता है और इनकी प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2 सेट होती है। जबकि गैमीटोफाइट स्टेज में पाई जाने वाली प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 1 सेट होती है, इसी कारण इसको हम हैप्लॉइड जनरेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलते हैं इसके और डिटेल के बारे में कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट और क्या है। तो देखते हैं गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। देखिए, इसमें कह रहा है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एग्जिस्ट इन लोअर प्लांट्स। जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होती है वो किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे लोअर प्लांट्स में। किसमें पाई जाती है, लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। अगर हम बात करें गैमीटोफाइटिक स्टेज की कि गैमीटोफाइटिक स्टेज क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ऐसी स्टेज या ऐसे प्लांट जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम का 1 सेट पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें गैमीटोफाइट की प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम का 1 सेट पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। अगर हम बात करें स्पोरोफाइटिक प्लांट्स की, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स हम किसको कहते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट्स डिप्लॉइड फेज। स्पोरोफाइटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड फेज होता है इस स्पोरोफाइटिक प्लांट्स उनको हम स्पोरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। डिप्लॉइड फेज कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जो हमारा डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें हमारे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइटिक और आप लोगों का गैमीटोफाइटिक ये कैसे बना। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि जो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक से आपका किसका निर्माण होता है, तो स्पोरोफाइट से आपका किसका निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। और जो हमारा स्पोर होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम का 1 ही सेट पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होता है, तो अगर हम बात करें तो हमारा अगर एक स्पोर है, ठीक है, एक स्पोर है और इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट्स पाए जा रहे हैं, तो मियोसिस डिवीजन के दौरान ये क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन के दौरान ये कितने क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा, ये 4 स्पोर का निर्माण करता है। और एक स्पोर से आपके 4 स्पोर बनते हैं और इनमें क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, 2 सेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या बना, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनते हैं आप लोगों के गैमीटोफाइट्स का प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक आपके स्पोर से गैमीटोफाइट का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं हैप्लॉइड प्लांट्स कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड प्लांट्स कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब बात करते हैं गैमीटोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट हमने आपको बताया, अब बात करते हैं गैमीटोफाइट के बारे में। तो जो आप लोगों की 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमीटोफाइट होते हैं, गैमीटोफाइट कितने गैमीट्स का निर्माण करते हैं, तो इसमें आप लोगों को 2 गैमीट बनते हैं। पहला क्या होता है जिसको हम एंथीरियम कहते हैं, और दूसरा होता है आप लोगों का आर्किगोनियम।
एंथीरियम से आप लोगों के एंथीरोजोइट्स बनते हैं और आर्किगोनिया से आपका एग बनता है। और जब एंथीरोजोइट्स और एग आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है और इसी को हम स्पोरोफाइट प्लांट्स कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या आप लोगों को स्पोरोफाइट किसे कहते हैं और गैमेटोफाइट किसे कहते हैं और इनका कैसे निर्माण होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इंटर का सेकेंड लेसन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी नोट्स को कंटिन्यू रखें, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। हमारी जो अगली वीडियो है आप लोगों को फिर से प्रोवाइड होगी, वो कल प्रोवाइड हो जाएगी। तो घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।